नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण। सरकार के कार्यों का रखा रोड मैप। कहा, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार ने बनाया कीर्तिमान। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल फागू चौहान ने की सरकार के कार्यों की सराहना। कहा, राज्य की जनता ने विकास के नाम पर दिया जनादेश। अभिभाषण में बोले राज्यपाल, कोरोना के दौरान सरकार ने किया बेहतर काम। 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च। महामारी रोकने के लिए लगातार काम जारी। अभिभाषण में बोले राज्यपाल, महादलित और पिछड़े लोगों तक विकास पहुंचा। महिलाओं की शिक्षा पर हुआ काम। राज्यपाल का अभिभाषण। कहा, कृषि के विकास के लिए बनाया जाएगा रोड मैप। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। अभिभाषण में बोले राज्यपाल, नए उद्योग लगाने में मिलेगी सफलता। जल जीवन हरियाली योजना पूरी तौर पर किया जाएगा लागू। राज्यपाल ने कहा, राज्य में जारी रहेगी शराबबंदी। हर घर नल का जल और पक्की नाली के लिए की जाएगी खास व्यवस्था। अभिभाषण के शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। वामदल और आरजेडी विधायकों ने किया हंगामा। किसान विरोधी कानून वापस लेने की मांग। अभिभाषण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बुके देकर किया राज्यपाल का स्वागत। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह रहे मौजूद। राज्यपाल फागू चौहान, पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। बिहार पुलिस की महिला बटालियन ने दिया राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर। संयुक्त सत्र से पहले कांग्रेस नेताओं ने विधानमंडल परिसर में किया हंगामा। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर की नारेबाजी। विधानमंडल के संयुक्त सत्र की कार्यवाही के पहले वामदलों के नेताओं ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन। मजदूर संगठनों के हड़ताल के समर्थन में नेताओं की नारेबाजी। लालू प्रसाद पर मांझी का नया खुलासा। जीतन राम मांझी से संपर्क साधना चाहते थे लालू। मांझी के लोगों को बार बार फोन करते थे लालू। बिहार विधानसभा में एक ही टेबल पर सुशील मोदी और राबड़ी देवी। सदन में एक साथ दिखे दोनों नेता। एक दूसरे से नजर बचाते दिखे दोनों नेता। बिहार की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा। आज से नामांकन। 14 दिसंबर को होगा चुनाव। कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। रामविलास पासवान के निधन के कारण सीट हुई खाली। जुलाई 2019 में राज्यसभा के सदस्य बने थे पासवान। श्रम कानून के विरोध में आरा में भाकपा माले का जोरदार प्रदर्शन। नगर निगम के गेट पर जड़ा ताला। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। श्रम कानून के विरोध में आरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। वैशाली में ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल का असर। भगवानपुर में NH 22 पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन से परिचालन ठप। पटना के डाक बंगला चौराहे पर कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान यातायात ठप। सिवान में मजदूरों ने निकाला विशाल आक्रोश मार्च। अपनी मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। सुरक्षा, सम्मान और समान काम के लिए समान वेतन की मांग। लखीसराय में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर। LIC शाखा को बंद कर कर्मियों ने किया प्रदर्शन। सहरसा में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर। मजदूर यूनियन और महागठबंधन के नेताओं ने की केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। बाजार को कराया बंद। पटना में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर। राजधानी पटना में कई बैंकों के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अरवल में भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की कार्रवाई। शेखपुरा के बिलौनी गांव में आपसी रंजिश में मारपीट। मारपीट में 4 लोग घायल। 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। बांका के कचोरिया इलाके में शिक्षक का शव बरामद। 2 दिनों से लापता था शिक्षक। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। दानापुर के फुलवारी शरीफ में वेचर की गोली मारकर हत्या। मोहल्ले के ही युवक पर हत्या का आरोप। अचानक गोली चलने से शादी समारोह में भगदड़। गोपालगंज के एक जेरवा गांव में अपराधियों का तांडव। रंगदारी न देने पर होमगार्ड जवान को मारी गोली। गंभीर हालत में होमगार्ड का जवान कराया गया भर्ती। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके में जमीन विवाद में मारी गोली। घात लगाए बदमाशों ने मारी गोली। बेगूसराय के मंसूरचक थाना इलाके में ससुराल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
कैमूर के मोहनिया में पिस्टल लहराना युवक को पड़ा महंगा। पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। युवक का वीडियो तेजी से हुआ था वायरल। कटिहार में लोगों ने भटके हुए नीलगाय को पकड़कर किया वन विभाग के हवाले। कई दिनों से इलाके में घुस रहा था नीलगाय। सिवान की मैरवा पुलिस ने 2 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। 51 बोतल शराब जब्त। किशनगंज में NH 31 पर बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरा घायल। परिजनों में मचा कोहराम। कटिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए हाई लेवल मीटिंग। अपराध रोकने के लिए विशेष प्लानिंग। हत्या और लूट मामले पर जल्द कार्रवाई का भरोसा। सिवान में मोबाइल चोर की जमकर पिटाई। लोगों ने मोबाइल चोर को रंगे हाथ पकड़ा। अंधेरा का फायदा उठाकर चोर फरार। भागलपुर के पिरपैंती में आगजनी से 30 से ज्यादा घर जलकर आग। घर में रखे गैस सिलेंडर से हुआ ब्लास्ट। सिवान में उपद्रवियों ने घर के सामने लगी 7 बाइक में लगाई आग। 4 बाइक जलकर खाक। बेतिया के सुआ बाबू चौक पर पुलिसकर्मी से 2 युवकों ने की हाथापाई। पिकअप वैन से ठोकर लगने के बाद ड्राइवर को पिटाई से रोकने पर हाथापाई। जहानाबाद के कोयली गांव के पास अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के डीएमसीएच में आधारपुर कांड की पीड़िता से मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने की मुलाकात। कहा, यूपी सरकार की नीतियों पर चल रही बिहार सरकार। रक्सौल में नेपाल पुलिस ने भारत से आने वालों पर लोगों पर लगाई सख्ती। लोगों ने पुलिस के विरोध में की नारेबाजी। नेपाल सरकार की तरफ से 16 दिसंबर तक लगा है बैन। नालंदा में बिहार शरीफ सदर अस्पताल का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार। मरीज से ली गई राशि वापस कराई। बेतिया के गुदरा गांव से 3 साल से लापता शख्स के बांग्लादेश जेल में बंद होने की खबर मिलते ही परिजनों में खुशी। परिजनों ने सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। बक्सर में घाटों की सफाई नहीं होने से स्थिति नारकीय। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। शेखपुरा में दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यशाला का आयोजन। स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा। शेखपुरा में पंचायत भवन बदहाल। भवन में लटका रहता है ताला। ग्रामीण लगा रहे हैं ब्लॉक और डीएम कार्यालय के चक्कर। शेखपुरा में बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए छात्र। 6 परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की तैनाती। पटना में तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। अलाव के सहारे कट रही जिंदगी। मजदूर सबसे ज्यादा परेशान। गया में पारा 6 डिग्री तक पहुंचा। शहर को गौरिया मठ में भगवान को पहनाया जा रहा स्वेटर और कंबल। गया में सर्दी का सितम। डीएम और नगर आयुक्त ने गरीबों और भिखारियों के बीच बांटे कंबल। रैन बसेरा में सुविधाओं की जांच। पटना की हवा हुई जहरीली। प्रदूषण का स्तर 300 के पार। सांस लेने में हो रही दिक्कत। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 763 नए मरीज। 5779 नए पहुंचे एक्टिव केस की संख्या। औरंगाबाद में देव में मास्क जांच अभियान। बगैर मास्क पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना। बेतिया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क जांच अभियान तेज। जिला मुख्यालय समेत सभी इलाकों में जांच अभियान। अरवल में सभी अस्पतालों में कोरोना जांच के बाद ही मरीजों का इलाज। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन का फैसला। मधेपुरा में संविधान दिवस के मौके पर नेहरू युवा केंद्र की तरफ से संगोष्ठी आयोजित। विशेषज्ञों ने की संविधान की विशेषताओं पर चर्चा। लखीसराय में मनाया गया संविधान दिवस। डीएम ने दिलाई अधिकारियों को शपथ। संविधान दिवस के मौके पर नालंदा के राजगीर में निकाली गई वर्चुअल साइक्लोथॉन साइकिल रैली। संविधान और स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जागरूकता। दानापुर के पेठिया बाजार में तुलसी विवाह धूमधाम से संपन्न। बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। लालू के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप। वायरल ऑडियो पर गरमाई झारखंड की राजनीति। लालू प्रसाद का ऑडियो वायरल होने के बाद जेल आईजी ने दिए जांच के निर्देश। रांची डीसी एसएसपी से मांगी रिपोर्ट। कहा, बिना इजाजत कोई नहीं मिले लालू से। जेल मैनुअल में फंसा लालू मामला। रांची डीसी ने जेल अधीक्षक को लिखा पत्र। नियमों की अनदेखी पर मांगी रिपोर्ट। 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। गिरिडीह के उखड़साल गांव में झोपड़ी में लगी आग। आग में जलकर 2 मासूमों की मौत। पुआल की झोपड़ी में अचानक लगी आग। चतरा के चंदवा में चोरों ने एक कारोबारी के बंद घर को बनाया निशाना। घर का ताला तोड़कर 7 लाख कैश सहित आभूषणों की चोरी। गुमला के चैनपुर थाना इलाके में महिला की धारदार हथियार से हत्या। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हजारीबाग के लोसिंगना थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस।
गुमला में बसिया थाना क्षेत्र के जामटी गांव का अमित गोप 2 साल से लापता, परिवार ने लगाई प्रशासन से गुहार। संथाल परगना डीआईजी के निर्देश पर मिहिजाम, जामताड़ा, कर्माटांड और नारायणपुर के पुलिस पदाधिकारी रेस थानों में मोबाइल चोरी के मामले को खंगाला जा रहा। धनबाद के झरिया में तिलक समारोह में ताबड़तोड़ 9 राउंड फायरिंग, हर्ष फायरिंग में महिला को लगी गोली, गंभीर हालत में भेजा गया पीएमसीएच। पश्चिम सिंहभूम में जमीन विवाद में खत्म हुआ 5 सदस्यों का परिवार, 5 महीने पहले लापता परिवार के सदस्यों का मिला कंकाल, एक महिला समेत 10 लोग गिरफ्तार। गुमला जिला के चैनपुर थाने में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा, अगवा आनंद तिग्गा का अब तक सुराग नहीं मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। गुमला जिला में नक्सलियों के खिलाफ अभियान, एसएसपी अभियान के नेतृत्व में पुलिस का अभियान। बोकारो में कारोबारियों से 50 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार, बंगाल के दुर्गापुर से हुई गिरफ्तारी, सेक्टर 4 के कारोबारी से ली थी 18 लाख। रांची में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का असर, कई सरकारी और निजी बैंक बंद, मांगों के समर्थन में प्रदर्शन। श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सड़क पर उतरे मजदूर, बोकारो स्टील प्लांट के गेट पर मजदूरों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, बेरमो के सीसीएल में काम प्रभावित। देवघर में चित्रा के ईसीएल कोयला खदान में भी हड़ताल का असर, कुलियरी में कामकाज ठप। गोड्डा में बुजुर्गों के लिए बना ओल्ड एज होम पड़ा बेकार, प्रशासन पर उदासीनता का आरोप, जल्द शुरू करवाने का मिला भरोसा। लोहरदगा में सड़क निर्माण की कई योजनाएं अधूरी, ग्रामीण भुगत रहे खामियाजा। जमशेदपुर में 3 प्लेट, बस्ती वासियों को राहत, बिजली बिल का 30% माफ, बाकी रकम 18 किश्तों में चुकानी होगी। पाकुड़ में बिजली बिल के रूप में 104 करोड़ रुपए बकाया, नगर परिषद कार्यालय पर ही 12 करोड़ रुपए बकाया वसूलने में बिजली विभाग के अधिकारियों के छोटे पसीने। दुमका में पर्यावरण संबंधी नियमों को ताक पर रखकर उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई, 217 खदान संचालकों से वसूला जाएगा जुर्माना। कोडरमा आरपीएफ पुलिस ने ड्यूटी के दौरान पेश की मानवता की मिसाल, ट्रेन में मिले दिव्यांग बच्चे को चाइल्ड लाइन को सौंपा। झारखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 237 नए संक्रमित, इलाज के दौरान 3 की मौत, झारखंड में कोरोना के 2160 एक्टिव केस। पाकुड़ जिला बना कोयला तस्करी का सेफ जोन, 2 दिनों में कोयला लदा, 5 ट्रक जब्त। जमशेदपुर में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, जेएमएम नेता दुलाल भुइया ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उपायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। धनबाद में बाघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक में मजदूरों ने की बकाया भुगतान की मांग, जीओ धारक के ट्रक को कांटा पर जाने से रोका। जमशेदपुर के टाटा आर्चरी एकेडमी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आजमाया हाथ, टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में जुटे खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। जमशेदपुर में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रथ रवाना, ग्रामीण इलाकों में परिवार नियोजन के बारे में दी जाएगी जानकारी। खूंटी में फिर चर्चा में माउंटेन मैन चाड़ा पहान, लेमन ग्रास से निकाल रहे हैं तेल, कृषि मंत्री ने भी की थी तारीफ। हजारीबाग में जनजाति मंत्रालय के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदने को लेकर बैठक, जिला में 9 केंद्रों के माध्यम से खरीदा जाएगा वन उत्पाद। रांची के बाजारों में धोनी के फार्म हाउस में उपजे टमाटर की चर्चा, धोनी ने फार्म हाउस में 3 एकड़ से ज्यादा में सिर्फ टमाटर की खेती की, पकने के बाद बाजार भेजा जा रहा टमाटर। संविधान दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, कहा राष्ट्रहित के काम में बाधा न बने राजनीति, कहा इमरजेंसी के दौर के बाद सिस्टम और भी हुआ मजबूत। कृषि कानून से नाराज किसानों का दिल्ली कूच, अंबाला पटियाला बॉर्डर पर तनातनी, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, कोलकाता में लेफ्ट कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दुकानें बंद, बस स्टैंड पर भी सन्नाटा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लेफ्ट कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, कई इलाके ब्लॉक, लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। तमिलनाडु और पुदुचेरी में समुद्र तट से टकराया चक्रवाती तूफान निवार, चेन्नई में तेज बारिश के साथ चली हवाएं, सड़कों पर गिरे पेड़। तमिलनाडु के मरकानम, कुडुलोर, महाबलीपुरम समेत कई शहरों में भारी बारिश से जनजीवन हुआ बेहाल। पुडुचेरी के कई इलाकों में भारी बारिश, पुडुचेरी रेलवे स्टेशन पर लगा पानी, भारी बारिश से बर्बादी के मंजर।